So let's start lecture number 9 kinematics in 2 dimension. So kinematics in 2D में अभी तक हम लोगों ने मेजर पोर्शन कवर अप कर लिया है. So हम लोगों ने देख लिया मोशन इन 2D, मोशन इन अ प्लेन, और मोशन इन प्लेन में हम लोगों ने फिर प्रोजेक्टाइल मोशन देखा. वी हैव सीन बिफोर गोइंग इनटू द प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन में हमने जो मेजर चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ अ इंटरप्ले ऑफ वेलोसिटीज़ एंड एक्सीलरेशन. दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द मोशन इन 2D. ठीक है, तो अभी भी हम जो आज का जो हमारा लेक्चर है सर्कुलर मोशन, उसमें भी देयर इज़ अ प्ले अराउंड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द सर्कुलर मोशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. बट बिफोर दैट तो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया था. प्रोजेक्टाइल मोशन में वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. वी हैव सीन डिफरेंट वे ऑफ प्रोजेक्टिंग दोज प्रोजेक्टाइल्स. देन वी हैव सीन द रिलेटिव मोशंस. वी हैव डन टन्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव मोशंस पे कर लिया हम लोगों ने, और वी हैव गॉट अ गुड आइडिया अबाउट के हाउ's the relative motion. We have done a good idea, we have seen a good visualization के how the relative motion works. ठीक है, so आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज अ सर्कुलर मोशन, दैट इज अ काइनेमेटिक्स इन 2D, दैट इज अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स इन 2D इन अ सर्कुलर मोशन. अभी तक जो भी हमने मोशन देखा दैट इज अ वट एवर इज द मोशन इज हैपनिंग इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन. देर इज नो कर्व, देर इज नो कर्वेचर कमिंग इन, देर इज नो चेंज ऑफ डायरेक्शन भी हो रहा है, बट दैट इज ऑल्सो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ लाइन. यहाँ अगर कोई बॉडी है वो ऐसे जा रही है एंड देन देर इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन, दैट इज अ स्ट्रेट ऑफ लाइन. बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चेंज ऑफ डायरेक्शन at every point in a curvature manner, in a curve. Okay, that is what we are going to study today. So आज का जो है पहले देखेंगे हम सर्कुलर मोशन होता क्या है, कैसे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का इंटरप्ले है टू मेक एनी मोशन सर्कुलर मोशन. फिर हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी सर्कुलर मोशन की. हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पहले हम देखेंगे पोजीशन देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन वी आर गोइंग टू सी एंगुलर वेलोसिटी, देन वी आर गोइंग टू सी एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, इनके मीनिंग्स देखेंगे और इनकी इंट्यूशन लेंगे. Then we are going to see one important thing is elementary versus infinite angular displacement. के how elementary angular displacement can be worked as a vector, but finite angular displacement we cannot work it as a vector. But अगर हमारा मोशन सर्कुलर मोशन प्लेन में है तो we can have the finite angular displacement. We can consider it as a vector and we can add them in a vector manner. Okay, then we are going to see this motion motion in a circular motion देखेंगे with a uniform angular acceleration that is analogous to your linear uniform accelerated motion जो हमने देखे थे, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस देखी थी. So those equation will get analogous, will be equivalent to, will apply in the circular motion also, and we'll see how those equations will be applied in a circular motions. ठीक है, then we will see the relative angular velocity concepts के if two bodies are there, if this one body is moving, so इस point के about इसकी, if this p particle is moving, so इस point के about इसकी angular velocity कितनी है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. और इस पॉइंट को नहीं, अगर ये वाला पॉइंट है ये भी मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से या v1 वेलोसिटी से, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट दिस पॉइंट के अबाउट इसकी वेलोसिटी कितनी है. ठीक है, एक तो स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट, एक मूविंग पॉइंट के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है. दैट इज़ अ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी दैट वी आर गोइंग टू सी इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, विल सी. So circular motion क्या होता है? Circular motion is any motion which is happening on a circular path. We call it a circular motion. Kinematics is anything which is moving. We are studying the motion of an object, that is a kinematics. So let's just analyze this thing कि अगर एक particle है, if we move the particle, if we have given the velocity v to the particle, और इस particle को अगर कहीं से भी push नहीं आ रहा है, ठीक है, so again I am repeating this thing, acceleration is the effect of the push. ठीक है, acceleration is the effect of push आएगा, उसकी वजह से acceleration आएगा, जिसकी वजह से change in velocity होगा. So when I am saying the push, that means the acceleration is coming. So if it's no push is coming to this particle, it will keep on moving with the same velocity in this direction. ठीक है, कोई change नहीं आएगा, अपना स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा. दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ यूनिफॉर्म मोशन. सपोज आई हैव गिवन अ पुश हेयर, सम पुश, मैंने इसको इस पार्टिकल को आई हैव गिवन सम पुश हेयर. सो यहाँ पे पुश देने से इसके दो
दो कंपोनेंट्स में ये पुश आएगा, एक आएगा इसका अलोंग द डायरेक्शन, एक आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमने देखा था अगर किसी को किसी की डायरेक्शन चेंज करनी है तो वी हैव टू अप्लाई द परपेंडिकुलर पुश, और अगर उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करनी है वी हैव टू सी द कंपोनेंट ऑफ दैट पुश अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, तो मेरा ये वाला जो कंपोनेंट है इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट इट इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, अगर मेरा ये पुश है दिस पुश, सो दिस इज माय परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस पैरेलल कंपोनेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन। सपोज मैंने यहाँ पे इसको पुश दिया यहाँ पे, तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इसको और पुश नहीं दूंगा तो इट विल कीप ऑन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अगेन। ठीक है, अगर फिर मैंने इसको अगेन इसको इस पॉइंट पे पुश दिया देन इट विल स्टार्ट टर्न अराउंड अगेन एंगल चेंज, फिर मैंने इसको इस पॉइंट पे पुश दिया देन इट विल चेंज। सो इट इज़ नाउ मेकिंग अ कर्विलिनियर पाथ, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि सर्कुलर मोशन पे देने के लिए वी नीड टू हैव सम पुश, तभी जब हम पुश देंगे तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अगर मेरे को इस पार्टिकल को कंटिन्यूसली ऐसे मूव कराना है, ठीक है, वन इज के कंटिन्यूसली मूव कराना है विद द सेम वेलोसिटी, आई डोंट हैव टू चेंज द वेलोसिटी। ठीक है, आई डोंट हैव टू चेंज द वेलोसिटी बट आई हैव टू मूव इट सर्कुलरली लाइक दिस। तो स्टिल इन दिस केस यू कैन नॉट मूव अ पार्टिकल की जो नेचुरल टेंडेंसी है इट विल मूव ऑन लाइक दिस। ठीक है, सो ये नेचुरल टेंडेंसी है। सो विदाउट पुश यू कैन नॉट मेक द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल। ठीक है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा सर्कल में मूव करने के लिए, यू नीड टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट पुश। ठीक है, सो अगर आपने एक बार पुश दे दिया इसको इट विल गेट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड विल कीप ऑन इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फिर इसको एक बार यहाँ पे पुश दिया फिर ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फिर इस डायरेक्शन में। बट फॉर अ सर्कुलर मोशन दैट मीन्स यू हैव टू कंटिन्यूसली पुश द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, हर एक मोमेंट पे यू हैव टू पुश द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर, तभी इट इज़ गोइंग टू मेक अ सर्कुलर पाथ। ये इट इज़ कंटिन्यूस पुश आता रहेगा इसको। ठीक है, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू टेक द सर्कुलर पाथ। सो सपोज द पार्टिकल यहाँ पे है, आई सीन यहाँ से यहाँ तक कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स इसका जो पुश है अलॉन्ग द पैरेलल कंपोनेंट दैट इज जीरो। सो वी आर ओनली गिविंग द परपेंडिकुलर पुश। सो यहाँ से परपेंडिकुलर पुश जा रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, सो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, सो स्मॉल डायरेक्शन चेंज होगी एंड देयर इज कंटिन्यूस परपेंडिकुलर पुश इट इज कमिंग इन, कंटिन्यूस परपेंडिकुलर पुश, देन ओनली इट इज गोइंग टू मेक अ सर्कल। ठीक है, देन ओनली इट विल बी अ सर्कुलर मोशन व्हेनेवर देयर इज अ कंटिन्यूस पुश। तो दिस कंटिन्यूस पुश इट इज along the center, ठीक है, directed along the center। So it is what we call this push we will see in the coming lectures when we are going to see the dynamics. This push is because of centripetal force. Centripetal force itself is not a force, it is it is a force which is going to help in the circular motion. It is because of the net force by other forces, ठीक है, along the direction of center. So we're going to study it in the dynamics, but right now for this motion you need to have a continuous push, perpendicular push, so that it will keep on moving in the circular path। हर एक point पे for every small point you need to give a perpendicular push। ठीक है, so every point, so you can say it कि if I'm having a thread and this ball is there, so it will keep on, if I make it a circular motion, so this tension will be there in this string, so this tension is going to keep on providing a continuous push। ठीक है, इसको हमेशा सेंटर की तरफ खींचता रहेगा। ठीक है, इसको हमेशा सेंटर की तरफ खींचता रहेगा इसको। ठीक है, so for any circular motion there are always a push, without any curvature or without any push there cannot be any circular motion। ठीक है, कर्विलिनियर मोशन है कि उसको थोड़ा सा पुश दिया देन इट विल गो इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा पुश दिया फिर इट विल कंटिन्यू गो इन ए स्ट्रेट लाइन लाइक दैट। बट इफ यू वांट ए प्योर continuous circle then you have to provide a continuous push toward the center, so that we call a centripetal acceleration that we are going to see। ठीक है, so circular motion can never be a uniform motion, it will always be a uniformly accelerated motion। ठीक है, circular motion will always be a uniformly accelerated motion। So objects move along the circular path, that is what we call a circular motion। Force push always involved, always there is a push if a body is doing a circular motion, and the direction changes at every instant। ठीक है, हमने देखा every instant पे डायरेक्शन इज चेंजिंग। सो यहाँ पे जो पुश आएगा इस पे इस डायरेक्शन पे आएगा, फिर थोड़ा ये आगे गया तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में पुश आएगा, फिर यहाँ पे गया इस डायरेक्शन में पुश आएगा। सो एवरीवेयर द पुश जो भी एक्सेलरेशन है दिस पुश जनरेट्स एन एक्सेलरेशन, तो उसकी डायरेक्शन इज कीप ऑन चेंजिंग, जिसकी वजह से माई वेलोसिटी की डायरेक्शन इज कीप ऑन चेंजिंग। यहाँ पे वेलोसिटी मेरी ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, यहाँ पे ये है, दो द मैग्नीट्यूड द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम, बट माई डायरेक्शन इज चेंजिंग। सो माई डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट मीन्स माई वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो देयर इज अ
there is a acceleration involved in the circular motion. Okay, circular motion will always be having the acceleration involved. Okay, so now we will see okay, what are uniform and non-uniform circular motion. Uniform circular motion we have seen कि उसकी velocity, magnitude की velocity is same but direction is changing, but magnitude of velocity is same. ठीक, constant speed से move कर रहा है. बट अगर वो स्पीड उसकी वेरी कर रही है, यहाँ पे v1 है, v2 है, v3 है, v4, अगर उसकी स्पीड चेंज कर रही है अलॉन्ग द path, then we say it as a speed is variable, then it is a non-uniform circular motion. That means इसको एक तो पुश यहाँ पे मिल ही रहा होगा, दूसरा पुश इसके पैरेलल में भी आ रहा होगा, तभी इसकी velocity it will keep on increasing the velocity or decreasing the velocity. Okay, या तो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा या इस डायरेक्शन में, पैरेलल या एंटी पैरेलल पुश आ रहा होगा इसको. ठीक है, और एक तो कांस्टेंट पुश इसको सेंटर की साइड मिल रहा होगा, जिसकी वजह से इट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो इन बोथ द केसेस देयर इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसमें चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन. चेंज वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज माय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो पहले केस में मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट माय डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. ठीक है, डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इन दिस फर्स्ट केस. सेकेंड केस में क्या है, मेरा वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग प्लस द डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग. सो despite having the constant magnitude of velocity, we are having the acceleration here because the direction is changing. So that is what has been written. Acceleration is there despite having the constant speed. So it is in a uniform circular motion also there is a push. So uniform motion जो होता है, uniform motion में उसमें कोई push नहीं होता. That is velocity means it is constant, it's keep on moving. But uniform circular motion में though its velocity is constant at all time, it is v, at all time it is v, but its direction is changing, so there is a acceleration, right? So this is just to give you a hint about the circular motion. ठीक है, so now we'll move on to the more precise concepts in circular motion. So पहले है हम लोग देखेंगे circular motion की terminologies क्या क्या होती है. ठीक है, एंड देन विल मूव ऑन. सो लीनियर मोशन में भी हम लोगों ने देखा उनके कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं लीनियर मोशन को डिफाइन करने के लिए. मोशन है अगर वो मूव कर रहा है लीनियरली, सो उसको डिफाइन करने के लिए वी हैव सर्टेन पैरामीटर लाइक पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सो सेम वे हियर वी हैव द पैरामीटर्स टू डिफाइन द पोजीशन of a particle if it's doing a circular motion. So what is that? First is the angular position. ठीक है, second is angular displacement. Angular position के लिए मेरे को क्या चाहिए? I need origin. ठीक है, and the reference axis. Okay, I need origin and the reference axis to define the position of a particle. ठीक है, so this is my reference axis, this is my origin. So particle is here, so I can say its angular position is theta. This angle from this reference line is theta. So that is, I can say the angular position of this particle is theta. Now the particle moves, the particle here is p dash is another particle. So with reference lines and this origin, this angle is theta dash. So I can say the position of this particle is theta dash. Okay, but r is same in both and the position of the particle is theta dash in this case, and the position of the particle here is theta. Okay, so that is called the angular position. So we need an origin and we need a reference line from where we are calculating the angle. Okay, if the particle is here, we can say, so this is the if the particle p double dash is here, so we can say this particle is having the angular acceleration 90 plus this whatever is the theta. Okay, so this is called the angular position of a particle. ठीक है, वो किस पॉइंट पे लाई कर रहा है. ठीक है, फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन, एंड रेफरेंस लाइन में प्लस साइड काउंटर क्लॉकवाइज जब हम देखेंगे फ्रॉम द एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे, वी टेक दिस पॉजिटिव, एंड अगर इसको क्लॉकवाइज आएंगे, सो वी टेक इट नेगेटिव फ्रॉम दिस प्लस एक्स. ठीक है, so if I'll say this is plus theta, so plus angular acceleration है, this is also plus angular acceleration. Suppose the particle is here, so p double dash is here, so if I go from here to here, so it is called a minus theta. ठीक है, अगर ये theta है, so it is a minus theta. The angular acceleration is in the negative direction. ठीक है, so always angular position निकालने के लिए I have need a reference line, that is plus x is my reference line, and from the origin I have to go counterclockwise to calculate the position. ठीक है, so this is my angular position. Now we'll see angular displacement. Angular displacement के लिए I just need the origin, I don't need a reference line. Suppose the particle is here first and it moved here. ठीक है, so I need the position of particle p dash with respect to particle p. ठीक है, with respect to particle p कितना move किया ये, so that is it is theta dash minus theta. ठीक है, so I need a angular displacement is nothing but position of particle p with respect to p. ठीक है, और एंगुलर पोजीशन क्या थी? पोजीशन ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वी जस्ट नीड द ओरिजिन.
सो माई डेल्टा थीटा इन दोनों के बीच में, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मेरी बिटवीन दीज टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द पार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू पी डैश, अगर यहाँ से यहाँ पे मूव किया सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई पार्टिकल की, इट इज़ थीटा माइनस थीटा, थीटा टू थीटा डैश माइनस थीटा, ठीक है, with respect to this angular position. Okay, so the particle moves this delta theta in delta time, so we can say that delta theta is my angular displacement. ठीक है, delta theta is my angular displacement. So angular displacement is my dimensionless quantity because we are measuring it in radians. ठीक है, इसकी SI यूनिट रेडियंस है, एंड दिस थीटा इज जस्ट अ न्यूमेरिक नंबर ओनली, से इट इज लाइक इन रेडियंस पाई रेडियन 3.14 और 2 पाई रेडियन, सो इट इज़ अ न्यूमेरिक नंबर, सो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड वी आर हैविंग 2 पाई as 360 degree. When the particle start from here and come back here, so it will take one complete revolution, and it is a 2 pi. It is a 2 pi, that is a 360 degree. ठीक है, so when the particle start from here, this point, and take the complete round and come back to this point again, so we say the particle angular displacement is 2 pi, particle angular displacement is 2 pi, that is equal to 360 degree, or we can say it is one revolution. ठीक है, and we always measure the angular displacement from the plus x, this is my plus x, on the plus x side we always measure the angular displacement, so, and we take the counterclockwise as the positive and clockwise as negative. ठीक है, this is my positive, counterclockwise is positive, and क्लॉकवाइज एज नेगेटिव. ठीक है, सो काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स से हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज पॉजिटिव, सो दिस थीटा एंड थीटा डैश इज माई पॉजिटिव. सो अगर मेरा सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन हो रहा है, ठीक है, ए सपोज दिस स्क्रीन इज अ प्लेन ओनली, सो सर्कुलर मोशन इज हैपनिंग ओनली इन अ प्लेन, सो आई कैन हैव द फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आई कैन ऐड दम एट द स्केलर अलजेब्रा ओनली. ठीक है, इसका मतलब क्या है देखते हैं कि पहले तो हम देखते हैं फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज माय एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन उससे बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट, जैसे 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो गया, 60 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सेकंड इज माय एलिमेंट्री मीन्स डी थीटा वन, बहुत बहुत स्मॉल एंगल का 0.01 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0.02 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन वी आर डूइंग अ फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and elementary angular displacement, because there is a different rules of addition in that, so we'll see that. So finite angular displacement, just remember अगर वो plane में है, अगर ये plane में, अगर suppose finite angular displacement if it's not in a plane, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पहले वो 90 डिग्री मूव कर रहा है, then it will the second movement is in the consider this movement in the in a 3D dimension, 3 dimension. ठीक है, तो पहले मैं कहूँ ये यहाँ से यहाँ पे x यहाँ पे मूव कर रहा है, then it moves in this direction. ठीक है, x y z, first it goes from x to y 90 degree, then from y to z, so it is a finite angular displacement. ठीक है, इस केस में we cannot do our normal scalar algebra नहीं लगा सकते. ठीक है, कि 90 plus 90 I can say 180 degree, I cannot do that. Okay, here I cannot apply, but if it's in a plane, if it's in plane only, कि पहले पार्टिकल यहाँ से 90 जा रहा है और फिर यहाँ से 90 जा रहा है, and it is in a plane only, so I can say 90 plus 90 it is 180 degree. So here I can apply the I can apply the rules of scalar algebra. ठीक है, so if the particle is in a plane, circular motion जो हो रहा है मेरा plane में हो रहा है, ठीक है, पहले पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ पे रोटेट किया और फिर यहाँ से यहाँ पे रोटेट कर गया, ठीक है, O से P तक, और इट इज़ हैपनिंग ओनली इन द प्लेन. आई कैन से 90 plus 90, आई कैन सिंपली ऐड इट एंड आई कैन से इट इज़ 180 डिग्री. बट इफ द पार्टिकल इज नॉट इन ए प्लेन एंड द सर्कुलर मोशन इज हैपनिंग लाइक 90 डिग्री पहले यहाँ पे रोटेट किया एंड देन 90 डिग्री इसने ये वर्टिकल में रोटेट किया बाहर एक्स वाई जी y and z plane में, so plane got changed, so here I cannot say my angular displacement is 180 degree, I cannot say that. Okay, so but our uniform motion that we are going to study in this chapter, it is only the in the plane where we are going to study in one plane, so here we can use the finite angular displacement only. ठीक है, इसमें विल डू द सिंपल स्केलर अलजेब्रा एडिशन एंड सबसेक्शन. अगर वो अगर द मूवमेंट इज इन प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस ये प्लस एक्स से काउंटर क्लॉकवाइज है, सो विल डू इट प्लस 90 डिग्री. ठीक है, और अगर ये यहाँ पे जाने के बाद इट मूव्स डाउन फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, इट मूव डाउन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज दिस मूवमेंट इज माइनस 180 डिग्री. ठीक है, दिस मोशन इज माइनस 180 डिग्री बिकॉज इट इज this moment is minus 180 degree from this side. ठीक है, so we can do a simple
algebraic addition, so plus 90 minus 180 is minus 90 degree, ठीक है. So minus 90 degree from this plus x, ठीक है, minus 90 degree from this plus x. So we'll see one example to get a better clarity. Suppose the particle move from 0 to 1, 1 to 2, and 2 to first 0 to 1, 1 to 2, and from 2 to 3, and then 3 to 4, and I need to know what is my final एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अगर ये मोशन 3D में हो रहा होता, टू मल्टीपल टू प्लेन्स इन्वॉल्व हो रहे होते, तो वी कैन नॉट अप्लाई द सिंपल लॉजिक ऑफ स्केलर अलजेब्रा, बट हियर वी कैन अप्लाई. सो 0 से 1 इज 30 डिग्री, 0 से 1 मुझे दिया 30 डिग्री, सो दैट मीन्स प्लस 30 आई विल डू. 1 to 2 it is my given 15 degree, so plus 15 I'll do, ठीक है, plus 15. And then 2 to 3 is my 90 degree in anti-clockwise direction, so it is minus 90. And then 3 to 4 is my this is again clockwise direction. Clockwise direction means minus 45 degree. So I'll do a complete a scalar algebra. So it will be 45, 45, 45. So minus 90. So we can say from this reference line, it is minus 90 from this plus x. So it moved finally it moved clockwise it moved clockwise 90 degree, ठीक है, from this plus x. So क्लियर है ना. सो अगर प्लेन में है वी कैन डू ऑल दिस सिंपल स्केलर अलजेब्रा. ओके, सो हेयर वी आर गोइंग टू सी दिस टॉपिक कि हमारा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कैन वी एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर और नॉट, ठीक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी हैव सीन केस, सपोज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो दिस इज माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. दैट इज डेल्टा थीटा इफ इट्स मूव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. सो if it's angular displacement, can we apply it, can we apply the rules of vectors or not? So that is what we are going to see it here. So in the angular displacement, we can apply the rules of vector if it's a elementary angular displacement. If it's a finite angular displacement, finite means बड़ा displacement, like 90 degree का displacement हो रहा है, 180 degree का हो रहा है, and it is in a 2D, it is in a 3D motion. If it's in a 3D, ठीक है, 2D में हो रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एलिमेंट्री और फाइनाइट, ठीक है. अगर 2D में हमारा मोशन एंगुलर, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, यू डोंट हैव टू वरी. अगर ये 3D में हो रहा है, तो 3D में एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है. देन स्मॉल डी थीटा चेंज हो रहा है, वी कैन ट्रीट इट एज ए वेक्टर एंड वी कैन टेक इट एज अ टाइनी रोटेशन इन अ सिंगल प्लेन इटसेल्फ, ठीक है. वी कैन टेक इट एज अ सिंगल प्लेन itself, and we can apply the rules of algebra in this, because if you do a rotation in a small rotation, elementary rotation in 3D, so there you can see ke if you do theta 1 plus theta 2, ठीक है. अगर ऐसे करेंगे d theta 1 d theta 2, that is equals to d theta 2 plus d theta 1, ठीक है. ये इसमें जो रूल है मेरा d theta 2 plus d theta 1, इसमें जो रूल है मेरा कि अगर पहले मैंने उसको theta 1 रोटेट किया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन आई रोटेट इट इन डिफरेंट प्लेन इन थीटा 2, ठीक है. अगर इट विल गिव मी द सेम रिजल्ट, अगर मैं उसको पहले थीटा 2 रोटेट करूँ, टी थीटा 2, एंड देन उसको डी थीटा 1 रोटेट करूँ, ठीक है, इट विल गिव मी द सेम रिजल्ट. वी कॉल इट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ इट्स applicable, if it's proved if it's both the things are equal, डी थीटा 1 में डी थीटा 2 ऐड करूँ या डी थीटा 2 पे डी थीटा 1 ऐड करूँ, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इफ़ इट्स इक्वल देन इट इज़ अ कम्यूटेटिव, कि हम किसी भी तरीके से ऐड करें. अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है देन वी कैन से इट इज़ अ वेक्टर, बिकॉज वी हैव सीन इन द वेक्टर, अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है, एंड वी ऐड ए प्लस बी, इट इज़ गिविंग मी दिस. और अगर मैं बी वेक्टर में ए ऐड करूँ, दैट इज़ ऑल्सो विल गिव मी दिस ओनली. सो वेक्टर्स में कम्यूटेटिव लॉ लगता है, दैट इज आई कैन ऐड द वेक्टर ए प्लस बी और बी प्लस ए. सेम वे एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आई कैन ऐड डी थीटा 1, अगर मैं डी थीटा 1 रोटेट करूँ पहले उसे, ठीक है, एंड देन आई रोटेट डी थीटा 2, सो इट विल बी इक्वल टू डी थीटा 2, जो इसकी रोटेशन आएगी, डी थीटा 1 जो फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी, ये दोनों की सेम आएगी, ठीक है. ये करके देखेंगे, ये करके आई टेल यू हाउ टू डू दैट, एंड दिस इज ऑल द विजुअलाइजेशन दैट यू हैव टू डू. आई टेल यू, विल डू इट इन द फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसमें मैं बताऊंगा, एंड देन ऑन द सेम वे यू कैन अप्लाई इट ऑन द एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर यही चीज़ मैं इसमें करूँ ना फाइनाइट में, कि इफ़ आई टेक थीटा 1 रोटेट करूँ पहले प्लस थीटा 2, ठीक है, it will not be equal to theta 2 plus theta 1. It is in the finite angular displacement. This all we are talking about in 3D, ठीक है. It is not in 2D plane. It is not in a plane. It is in the 3D. So अगर मेरा small vector addition है, that is small angular displacement है, like infinite, asimally small है, like elementary
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा का, देन आई कैन यूज इट, यू अप्लाई इट एज अ वेक्टर्स, ठीक है। उसके अंदर आई कैन डू दिस वेक्टर एडिशन ऑल्सो कि डी थीटा वन पहले रोटेट किया, फिर डी थीटा टू रोटेट किया, ठीक है। ये डी थीटा वन रोटेट हुआ, डी थीटा टू, एंड द फाइनल विल बी डी थीटा थ्री, ठीक है। सो इन दैट आई कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ एल्जेब्रा इफ इट्स अ स्मॉल एलिमेंट्री रोटेशन, स्मॉल वेरी स्मॉल एलिमेंट्री रोटेशन डी थीटा है, तब मैं कर सकता हूँ। अगर इट्स अ फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाइक 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, देन इन दैट केसेस वी कैन नॉट अप्लाई द रूल्स ऑफ वेक्टर के थीटा वन अगर एक डायरेक्शन में मूव किया तो प्लस थीटा टू दूसरी डायरेक्शन में मूव किया, सो फाइनल रिजल्ट मेरा थीटा थ्री आएगा। दैट आई कैन नॉट अप्लाई इफ इट्स अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बिग, ठीक है, लाइक 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। Because here the orientation order get changed because it does not follow a property of commutative law. Commutative law means theta 1 plus theta 2 here is not equal to theta 2 plus theta 1, ठीक है। अगर मैं मोशन को पहले theta 1 रोटेट करूँगा फिर theta 2 रोटेट करूँगा, it will not be equal to कि अगर मैं उस पार्टिकल को पहले theta 2 रोटेट करूँ और फिर theta 1, it will not be. So we'll see it in the example, then we'll come back to this slide again, sir, ठीक है। So just एक एग्जाम्पल करना कि ये मेरा YZ प्लेन है एंड एक्स प्लेन इनसाइड है, ठीक है। इसमें एक बुक रखी हुई है, ठीक है। जस्ट पोजिशन दिस थिंग, दिस ब्लैक मार्कर। तो पहले मैंने इसको एक्स साइड में, एक्स डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक है, ऐसे। तो ये मेरा ये पोर्शन है ऊपर की साइड आ जाएगा जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा, ठीक है। एक्स साइड में एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट cannot be treated as a vector because it does not follow the commutative law. This is my commutative law. Theta 1 plus theta 2 is not equal to theta 2 plus theta 1. तो हम देखते हैं because the orientation will get changed. That's how we will see. But अगर small angle में change देखोगे ना तो theta 1 delta theta 1 d theta 1 plus d theta 2 is equal to d theta 2 plus d theta 1, दोनों का फाइनल पोजीशन सेम आएगा, बट यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। देखो एक बार कि एक बुक लेना, ठीक है, उसको मार्क कर लेना एक साइड पे ब्लैक, या अपने आप एक देख लेना कि एक बुक का एक साइड जो होगा दैट इज़ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए एक साइड का, ठीक है। पहले मैंने उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया तो ये वाला पोर्शन है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, दिस इज माई वाई एक्सिस, तो इसको ऐसे रोटेट किया वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये अंदर की साइड में आ जाएगा तो मेरे को बुक ऐसे दिखेगी, ठीक है, इस ऐसे दिखेगी मेरे को बुक अब, ओके। नाउ अगर ये दोनों आई हैव टू अप्लाई द वेक्टर लॉ, दैट मीन्स कि अगर मैं आर वाई पहले मैं इसको आर वाई के अलॉन्ग रोटेट करूँ और फिर आर एक्स के अलॉन्ग रोटेट करूँ, इट शुड गिव मी द सेम ओरिएंटेशन, तब मैं वेक्टर लगा सकता हूँ, तब आई कैन से इट इज़ अ कम्यूटेटिव। बट हेयर विल सी इट विल नॉट बी द केस। सेम बुक है, इसको पहले मैंने वाई में रोटेट किया, दिस वाई में, सो इसको रोटेट किया ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट किया, इस ये वाला पोर्शन मेरा आगे आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। नाउ आई रोटेट इट अलॉन्ग द एक्स, ऐसे रोटेट करूँगा, सो इसको रोटेट किया, सो दिस इज़ माई ओरिएंटेशन। नाउ सी पहले ओरिएंटेशन इस केस में आर एक्स प्लस आर वाई में द ओरिएंटेशन विल बी लाइक दिस, इसमें आर वाई प्लस आर एक्स में ओरिएंटेशन गॉट चेंज, सो हियर दिस लॉ इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। सो आई कैन नॉट से आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू आर वाई प्लस आर एक्स, सो फाइनाइट एंगल रोटेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, सो वेक्टर फॉलोज a law of commutation, so this is non-commutative, so this finite angular displacement is, we cannot treat it as a vector, we cannot apply the vector rules. But if you take this thing and do the same thing in a very small angle, don't rotate it by 90 degree, so if you rotate it by very small angle, पहले इसको इधर की साइड इसको रोटेट, जस्ट रोटेट इट वेरी स्मॉल लाइक दिस, इट विल कम अप टू हेयर, ठीक है। इसको पहले एंड देन रोटेट इट इन अ वाई डायरेक्शन, ठीक है। सेम वे आप पहले इसको डी एक्स में, पहले इसको ऐसे रोटेट करना बहुत स्मॉल, ठीक है, एंड देन रोटेट इट इन द एक्स डायरेक्शन, एंड यू विल सी बोथ द ओरिएंटेशन विल बी सेम। अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट बहुत स्मॉल रोटेशन लें, ठीक है, फिर वाई एक्सिस के अबाउट बहुत स्मॉल रोटेशन लें, इसी और दूसरे में ऐसे करना कि बुक का वाई एक्सिस के अबाउट स्मॉल रोटेशन लेना एंड देन एक्स एक्सिस के अबाउट स्मॉल रोटेशन लेना, यू विल सी कि दोनों का ओरिएंटेशन सेम आएगा, दोनों का ओरिएंटेशन सेम आएगा इफ़ यू डू इट विद फॉर द स्मॉल एंगल, बहुत छोटा रोटेशन लेना, एंड यू विल सी बोथ विल हैव द सेम फाइनल पोजिशन। सो दैट्स वाई वी कैन से कि डी थीटा अगर मैं रोटेट करूँ, सो इट फॉलोज आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू आर वाई प्लस आर एक्स, ठीक है। अगर मैं डी थीटा का रोटेशन करूँ, सो इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज बीन फॉलोड, तो आई कैन ट्रीट इट एज वेक्टर्स, ठीक है। आई कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ वेक्टर हेयर, आई कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन हेयर, ठीक है। सो आई कैन से कि डी थीटा 1 का रोटेशन प्लस डी थीटा 2 का रोटेशन इज इक्वल टू डी थीटा 3 का रोटेशन, आई कैन अप्लाई दिस रूल्स हेयर, ओके।
और ठीक है, आई कैन अप्लाई इन द 3D इफ इट्स अ स्मॉल एंगल रोटेशन, राइट, और इफ इट्स अ लार्ज एंगल रोटेशन आई कैन नॉट अप्लाई द रूल्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैंने P से P डैश रोटेट किया, सो जस्ट कर्ल योर राइट हैंड फिंगर फ्रॉम P to P डैश, सो दिस इज योर हैंड सपोज हेयर, so this is your hand, just curl your finger this direction and the thumb will give you the thumb will give you the direction of this, ठीक है। curl just make your finger curl from P to P dash, यहाँ से finger को you just turn your finger from here to here and the thumb की direction will give you the direction of your displacement vector, ठीक है, angular displacement का, ठीक है। okay, so that is a direction of angular displacement, right? सो दैट इज़ अ डिफरेंस। और ये सारा केस तब है जब हम 3D में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं। अगर वो सारा 2D में है, इफ़ इट्स कम्प्लीटली सारा रोटेशन उसका 2D में हो रहा है, कोई 3D में रोटेशन नहीं है, देन वी कैन ईजिली ट्रीट इट एज अ वेक्टर, ठीक है। इफ द पार्टिकल मूव्स जस्ट इन अ प्लेन, ठीक है, पार्टिकल जस्ट मूव इन अ प्लेन, इन अ 2D प्लेन, सो इवन द फाइनाइट एंगल्स 2D प्लेन में क्या होगा, पहले पार्टिकल विल मूव, अगर ये पार्टिकल ही ले लें, पहले ये एक्स इधर मूव कर गया, ठीक है, फिर मैं कह लूँ ये एक्स इधर मूव कर गया, सो अल्टीमेटली इट विल बी द सेम ओरिएंटेशन कि एक्स को पहले मैं इधर मूव कराऊँ एंड देन एक्स को मैं इधर मूव कराऊँ, ठीक है। सो इट विल गिव मी द सेम आंसर। सो 2D प्लेन में फाइनाइट एंगल अगर मूवमेंट होगा तो आई कैन ट्रीट इट एज अ वेक्टर एंड आई कैन यूज़ ऑल द वेक्टर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सर्कुलर पाथ जो हमारा है, जो हम कंसिडर करेंगे सारा, दैट इज इन द प्लेन, सो इसके अंदर जितना भी फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होगा वी कैन ट्रीट इट एज अ वेक्टर। सो फॉर इंस्टेंस इफ द पार्टिकल हेयर, यहाँ से पार्टिकल मूव करके इट मूव्स अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो एक फाइनाइट एंगल इसने ड्रॉ कर लिया सपोज 60 डिग्री का, ठीक है, देन इट मूव्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो नाउ इट ड्रॉज एन एंगल ऑफ अनदर 60 डिग्री एंड 60 डिग्री का फिर से एंगल आ गया 60 डिग्री, ठीक है, ए बी एंड सी। अब ये मूव करके यहाँ से द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हेयर टू इट कम बैक टू हेयर, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। नाउ इट ड्रॉज एन एंगल ऑफ 60 प्लस 60 प्लस 60 180 और अनदर 60, इट इज़ 240 डिग्री मूव कर गया। सो आई कैन अप्लाई कि पहले 60 की डायरेक्शन कितनी थी, ये प्लस, फिर 60 की डायरेक्शन, फिर ये प्लस हुई, फिर 60 की डायरेक्शन प्लस हुई, क्योंकि डी थीटा की डायरेक्शन मेरी ऐसे होगी ना, वी हैव सीन राइट हैंड रूल में कि अगर मेरा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो डी थीटा की डायरेक्शन मेरी ये आएगी, ठीक है, और अगर मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो डी थीटा की मेरी डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है। हेयर वी कैन सी अगर रोटेशन मेरा ऐसे हो रहा है तो दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। अगर मेरा पहले 60 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 60 डिग्री रोटेट हुआ, आई कैन से, तो मेरा टोटल रोटेशन हुआ θ1 प्लस θ2 और दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो आई कैन से 120 डिग्री, ठीक है। अगर मेरा पहले क्लॉकवाइज हुआ 60 डिग्री और फिर पहले मेरा काउंटर क्लॉकवाइज हुआ 60 डिग्री और फिर क्लॉकवाइज हुआ 30 डिग्री रोटेशन, ठीक है। सो आई कैन से पहले जो होगा मेरा एंगल, ये पहले मेरा डी थीटा का डायरेक्शन ऊपर की साइड होगा, दैट इज़ 60 डिग्री, के डायरेक्शन में ऊपर की साइड, देन माइनस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस के डायरेक्शन में होगा, माइनस के डायरेक्शन में। सो इफ आई कैन डू द वेक्टर एडिशन, इट विल गिव मी 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री इन के डायरेक्शन, तो नेट मोमेंट होगा इसका 30 डिग्री, ओके। सो दैट्स हाउ you can apply the laws of vector, okay। so particle अगर 2D प्लेन में है, so you can apply all the rules of vectors only, ठीक है। वेक्टर्स में और एंगल और जो डायरेक्शन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, आप इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप P से P डैश की तरफ अपने फिंगर्स कर्ल करें तो थंब की डायरेक्शन होगी वो ये देगी। अगर आप P डैश से P की तरफ कर्ल कर रहे हैं तो आपका थंब नीचे की साइड आएगा एंड द डायरेक्शन विल बी दिस, ठीक है। सो clockwise direction is negative and positive is counterclockwise, right? Direction is using the right hand, okay, right hand. Now we'll see the direction, we'll apply the vector form of this ds is equal to r d theta, ठीक है। d theta की डायरेक्शन मुझे पता लग गई, दिस इज माई r वेक्टर, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, एंड दिस इज माई ds, ठीक है। ये मेरा स्मॉल एंगल के लिए इट हैज़ मेड एन आर्क ऑफ ds, ठीक है। सो ds इज इक्वल टू r d थीटा, ठीक है, एंड नाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ ds इट इज़ नथिंग बट d थीटा क्रॉस r प्रोडक्ट। सो d थीटा ये है, यहाँ से मैं फिंगर कर्ल करूँगा इस डायरेक्शन में, सो इट विल गिव मी दिस, ठीक है। सो यू से कि यू जस्ट पुट योर पाम along this direction, ठीक है, along this direction you put your palm and rotate it,
curl it in this way curl करेंगे and the thumb will give you the direction of S. okay, so थीटा से R की तरफ कर्ल करेंगे, थीटा से R की तरफ कर्ल करो and the direction of thumb will give you the direction of TS. okay. okay, now angular displacement is clear ना. so finite and elementary में अगर 3D में है we solve them in a different manner. अगर elementary है तो we can apply the rules of vectors. अगर finite displacement है we cannot apply the rules of vector because orientation will get changed in 3D. अगर 2D में है सारा तो we can apply the rules of vectors. और direction क्या होती है, along the axis direction होती है मेरी angular displacement की. ठीक है. Now the next topic is our average angular velocity. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि एंगल जो मेरा सबटेंड किया वो टाइम पीरियड में, सपोज डेल्टा टी में मेरा डेल्टा थीटा एंगुलर सबटेंड किया, सो रेट ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई कैन से इज माय एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, सो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज गिविंग यू एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, सो अगर T1 से T2 में इट सबटेंड एन एंगल फ्रॉम 0 to 60 डिग्री, सो वी कैन से सो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी इज माय एंगुलर वेलोसिटी. राइट. okay, so here if I say this is my initial point, initial particle is at P1, it now from T1 to T2, T1 पे यहाँ पे था, T2 पे यहाँ पे था, तो T1 से T2 में it subtend an angle delta theta. Delta theta divided by delta t is nothing but my average velocity. Now if I want an instantaneous velocity at this point, what is my velocity? At this point, what is my angular velocity? At this point, what is my angular velocity? What we have to do, we have to make this t tending to 0, delta t tending to 0. ठीक है, we have to make this very close, this point very close, so that this delta t will get almost equivalent to almost tends to 0. Delta t tends to 0, it will give me d theta by dt is my instantaneous angular velocity. okay, d theta by dt is my instantaneous angular velocity. The direction will be along this axial vector. ठीक है, सेम राइट हैंड रूल, उसको कर्ल करेंगे हम लोग. दिस विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओनली. ठीक है, और जितना ज़्यादा ओमेगा होगा उतना ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी. दिस इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जितना छोटा ओमेगा होगा उतना कम मेरा, अगर ओमेगा मेरा इस डायरेक्शन में है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, और अगर ओमेगा मेरा इस डायरेक्शन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव. और जितना ज़्यादा ओमेगा होगा, जितना ज़्यादा एंगुलर स्पीड होगी मेरी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, उतना बड़ा मेरा एंगल सबटेंड करेगा. राइट. सो एंगुलर वेलोसिटी वाज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो इसका देख लेते हैं. दैट इज़ माई ओमेगा जो है, इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी. डायमेंशन क्या होती है इसकी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी ये डायमेंशनलेस है, इसकी कितनी हो गई, t-1 हो गई ऊपर जाके. सो इट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. SI यूनिट हो गई इसकी रेडियन पर सेकेंड. सो ओमेगा अगर मेरे को निकालना है कि इफ़ द पार्टिकल इज टेकिंग n रिवॉल्यूशन इन t सेकेंड, सो t सेकेंड में इफ 0 से t में इट इज़ टेकिंग n रिवॉल्यूशन. सो टोटल रिवॉल्यूशन इज, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन का हो गया इनटू n, और टाइम पीरियड कितना लग रहा है इसको t. सो आई कैन से दिस इज़ माई एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, 2 पाई बाई t, 2 पाई n बाई t, इट इज़ माई एंगुलर वेलोसिटी. right. So next we'll see the concept of frequency and time period. So frequency and time period का concept जो होगा, that this concept is usually applied when we have the constant angular speed and constant linear speed. ठीक है, अगर angular speed और linear speed vary कर रही है, we cannot apply the logic, we cannot apply the concepts of frequency and time period. ठीक है, because our frequency it says कि it is a number of revolution in 1 second. ठीक है, अगर मेरा एंगुलर स्पीड वेरी कर रही है तो हर से पहले सेकंड में भी 5 रिवॉल्यूशन है, दूसरे सेकंड में 7 रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, तीसरे सेकंड में 12 रिवॉल्यूशन आ जाएंगे अगर एंगुलर स्पीड मेरी बढ़ रही है. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज के इट शुड बी कांस्टेंट. सो फ्रिक्वेंसी बताता है मेरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है. सो इफ ए पार्टिकल है, इफ इट्स डूइंग द रिवॉल्यूशन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, आई कैन से इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ 1. इफ इट्स डूइंग 3 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, सो आई कैन से इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ 3. ठीक है, 1 सेकंड में इट इज़ taking the circle 3 times. ठीक है, it is moving around the circle 3 times, 1, 2 and 3. If I say it's coming back here, so I can say it is 3 times. That is frequency in 1 second. Frequency in 1 second.
Okay, so if a particle is having suppose a particle makes one complete revolution in 5 seconds, so frequency will be 1/5. ठीक है, it will make 1 सेकेंड में 1/5 टाइम्स कवर अप करेगा. ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है. अगर पार्टिकल अगर 5 रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो 5 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, सो इट इज़ हैविंग फ्रिक्वेंसी एज 5. ठीक है, सो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है. फ्रिक्वेंसी मतलब फास्ट मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग फास्ट. ओके, अगर इसकी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 1 रिवॉल्यूशन इन 5 सेकेंड, सो इट्स गोइंग वेरी स्लो. ओके, 1 सेकेंड में इट जस्ट कंप्लीटेड 1/5 ऑफ द सर्कल. ठीक है, सो इफ इट्स अ सर्कल, so in 1 second it is covering 1/5 of the circle. ठीक है, 1/4 या 1/5 of the circle, this much he is covering in 1 second. But if it's if frequency is if 1 second में if it's doing 5 revolution, so that means ये यहाँ से start करके 1 2 3 4 5 times में complete करके आ जाएगा 1 second में यहाँ पे. ठीक है, that is what we call a frequency. So here we know angular velocity is my instantaneous angular velocity is my rate of change of angular displacement. ठीक है, rate of change of angular displacement with time. So this is my, I'll put omega is equal to d theta by dt. I'll take theta here, so I'll integrate 0 से total time t तक. What is my total 0 से time t तक, इसको मतलब कितना टाइम लग रहा है इसको टोटल फुल कवर करने में, फुल सर्कल कवर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी इट हेयर. ठीक है, फुल यहाँ से वापस यहाँ तक आने में हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग. ठीक है, सो पूरा सर्कल मीन्स थीटा विल बी गोइंग फ्रॉम 0 से 2π. थीटा विल बी 0 से 2π आएगा यहाँ पे. ठीक है, 0 से 2π ले गया. एंड टाइम पीरियड कितना लग रहा है उसको, 0 से t सेकेंड. ठीक है, आफ्टर ओपनिंग इट अप इट इज़ गिविंग मी 2π इज इक्वल टू ओमेगा टी. ठीक है, यहाँ पे 2π जो कवर दैट इज़ अ 2π जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट ओमेगा टी. ठीक है, ओमेगा टी इज़ कांस्टेंट. अगर मेरा ओमेगा ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम लगेगा. ठीक है, ओमेगा टी इज़ कांस्टेंट. ओके, ओमेगा टी इज़ कांस्टेंट. सो अगर मेरा ओमेगा कम है तो एक सर्कल लेने में ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, दैट इज़ माई वन कंप्लीट सर्कल रिवॉल्यूशन. अगर मेरा ओमेगा इज़ हाई, अगर मेरा ओमेगा इज़ 3 तो देन इट विल बी टाइम पीरियड विल बी 1/3. अगर मेरा ओमेगा जो है मेरा इट इज़ 1, देन टाइम पीरियड विल बी 1. ओके, टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है. ओके, सो ओमेगा कम है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. अगर ओमेगा वेरीज विद टाइम पीरियड इन्वर्सली. अगर मेरा ओमेगा ज़्यादा है दैट मीन्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो दैट इज़ इन कम टाइम पीरियड में ज़्यादा एंगल सब्सटेंड कर रहा है. सो दैट मीन्स उसको कम टाइम पीरियड लगेगा टू कंप्लीट दिस सर्कल. ठीक है, सेम विद, सो हेयर व्हाट वी हैव डन, वी पुट द ओमेगा एज 2π by t. ठीक है, 2π को एक कंप्लीट सर्कल को कितना टाइम पीरियड लग रहा है, कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट सर्कल कर रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ आवर ओमेगा. ओके, एंड नाउ 1/t आई नो इट इज़ नथिंग बट माई फ्रिक्वेंसी. 1/t. सो सपोज टू फर्दर एलिबरेट दैट, सो सपोज एक पार्टिकल है, इट इज़ डूइंग n1 रिवॉल्यूशन काउंटर क्लॉकवाइज इन टाइम t1, और फिर वो n2 रिवॉल्यूशन कर रहा है क्लॉकवाइज. पहले वो ऐसे इट इज़ डूइंग काउंटर क्लॉकवाइज n1 रिवॉल्यूशन इन t1 एंड देन इट इज़ डूइंग क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन n2 रिवॉल्यूशन कर रहा है क्लॉकवाइज इन टाइम t2. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड माई एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दिस प्लस द काउंटर क्लॉकवाइज में प्लस आएगा तो प्लस 2π n1. ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन इज n1, सो 2π n1 minus 2π n2, that is my angular displacement. Omega will be total angular displacement by total time, right? So we'll see it here कि एक particle है वो यहाँ से it is at this angular position, it moves up to this angular position. So now angular displacement is my total angular displacement is my pi by 2. We always have to put it in the radians, okay? It is don't have to put it in the degrees में नहीं डालना, उसको पहले radians में change करना है. So it is 90 degree, we change it to the radians, pi by 2 हो गया, और ये half second में move कर रहा है. So I can say divide by half. So my angular if I say काउंटर क्लॉकवाइज अगर ये मूव कर रहा है सो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी पाई. अगर आई से कि वो सेम हाफ सेकेंड में इट इज़ मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, सॉरी दिस इज़ काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सो इसकी वेलोसिटी ये हो गई यहाँ से यहाँ पे. अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉकवाइज मीन्स दिस वे, सो नाउ इट इज़ कवरिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस 3π/2 in half second. So my angular velocity increased, okay, 3π.
now we'll see the concept of angular acceleration. So now angular velocity is my omega, ठीक है. ओमेगा, अगर वो ओमेगा, अगर मेरा पार्टिकल है इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, अगर उसकी ओमेगा सेम है, ठीक है, अगर वो यहाँ से कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इट इज़ डूइंग इन 1 सेकेंड, ठीक है. सो सेकेंड में भी इट हैज़ डन वन रिवोल्यूशन, थर्ड में भी इट हैज़ डन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है. देन आई कैन से इस ओमेगा इज constant, but I can increase the value of omega, I can decrease the value of omega. So suppose my omega got increased to 2 times, so now in 1 second it is doing 2 times, it is doing 2 revolution. Okay, so now angular acceleration क्या होता है मेरा, the change in omega. तो suppose particle यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका omega is my this omega is 1 and यहाँ पे इसका omega change हो गया particle का, it is my omega is my 2. So my omega यहाँ पे is 1, omega is यहाँ पे 2. So ठीक है. So angular acceleration is my angular acceleration is the change in omega in time. So time t1 पे यहाँ पे particle ये है, t2 पे ये है. So change in omega यहाँ पे 1 से 2 हुआ. So 2 1 pi 2 pi we can say. So so 2 pi minus pi divided by time period. So that is what my angular acceleration is. Angular acceleration is the rate of change of your instantaneous angular speed. Okay. Angular acceleration is my rate of change of my angular speeds. Okay, so angular acceleration average निकालना है. So my final velocity minus initial angular velocity, time period कितना लगा उन दोनों में, so that is my angular. If I have to do if I have to find out the instantaneous, so I'll just do delta t is tending to 0, so it will give me at particular time period what is my angular acceleration. ठीक है, if the particle is moving, यहाँ पे ओमेगा से मूव कर रहा है, सो इट इज़ माई ओमेगा. सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम अल्फ़ा, इफ़ इट्स 2 पाई इज़ माई ओमेगा एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे अल्फ़ा निकालना है. सो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन. सो इट विल बी, सपोज आई कैन से पाई बाई 2. सो इट इज़ माई इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन पाई बाई 2 एट दिस पॉइंट. सो टू फाइंड आउट at each and every point we do delta t tends to 0 and we get d omega by dt. It's my rate of change of angular velocity. Okay, my rate of change of angular velocity. So my angular velocity, so my change in angular position का change क्या होता है मेरा, change in angular position delta theta, it is my displacement, angular displacement. Now angular velocity is my rate of change of angular displacement, that means delta theta by delta t. Now my angular, and we call it omega also, and angular acceleration is my rate of change of delta w by delta t. Angular acceleration is my rate of change of angular velocity. Okay, so we have seen the same thing also in linear motion also. Displacement, rate of change of displacement is velocity, and rate of change of velocity is acceleration. Here also rate of change of angular displacement is my angular velocity, and rate of change of angular velocity is my angular acceleration. Okay, so here instantaneous angular velocity is my d theta by dt. Okay, rate of change of angular displacement, here alpha is my d omega by dt, so I can write out d2 theta by dt2, and alpha I can also write down omega d omega by d theta. So we have seen it in linear motion cases also. There also a is equal to my v dot dv by ds. So यहाँ पे for acceleration का जो एनालोगस है, it is alpha is equal to omega dot d omega by d theta. ठीक है, सेम वे हेयर ऑल्सो. सो अल्फा की यहाँ पे डायमेंशन आ गई t-2 एंड SI यूनिट इज रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन द मोशन इज सर्कुलर, वेलोसिटी इज सेम. सो एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज v v v v. Every point the velocity is same. Okay, so that is my if alpha is 0, right? This is called circular motion, uniform circular motion. ठीक है, so alpha is 0, it is rotating with omega only. ठीक है, it's rotating with omega. So particle so this particle is there, so particle is moving with omega angular velocity. ठीक है, if the angular velocity is not changing, so everywhere the particle यहाँ पे होगा, here also it is moving with omega, here also it is moving with omega, so everywhere it is moving with omega. Okay, so direction of omega is this one only, so that I made it wrong. This is not the direction of omega, this is not the direction of omega. And theta is your
द एंगल ऑफ कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, थीटा इज योर ओमेगा टी, ठीक है, थीटा इज योर जस्ट ओमेगा टी। इफ योर अल्फा इज ज़ीरो, सो जितना उसकी एंगुलर स्पीड होगी, सो एंगुलर स्पीड अगर उसकी 2 पाई है, सो इन 1 सेकेंड में, सो 2 पाई इंटू 1, सो इट इज़ माई थीटा विल बी इन 1 सेकेंड में इट विल कवर अप 2 पाई एंगल, ओके। सो अगर मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज ओमेगा, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, मे बी पहले पाई है फिर 2 पाई हो जाएगी, 3 पाई हो जाएगी। सेम वे अगर इट इज़ एन अपोजिट साइड एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज़ लाइक अ केस ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, इट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। अगर अलॉन्ग द साइड ऑफ माई along the side of my this angular velocity है मेरी angular acceleration, then it is going to increase the angular velocity, okay। Now we'll see how a linear motion and angular motion are analogous, and all the equation of kinematics in linear motion can be applied here also with the same concepts, with the same logic, okay। So वहाँ पे जो मेरी होती थी इनिशियल वेलोसिटी ही होती थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट, जैसे वी नॉट हो गई वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी, यहाँ पे ओमेगा, वहाँ पे एक्सेलेरेशन जो होती थी मेरी ए हो गई, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गई अल्फ़ा, यहाँ पे मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई थीटा, यहाँ वहाँ पे जो होता था एस मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे वी आर गोइंग टू कंसीडर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो विल अप्लाई द सेम काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमारी वहाँ पे थी, विल अप्लाई द सेम इक्वेशन इन हेयर। तो वहाँ पे क्या थी हमारी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे हो गई ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था वहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया मेरा थीटा जो एंगल सबस्टेंड होगा ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, सेम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे जो थी, सेम वे यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विद रिलेशन विद अल्फा एंड थीटा। सेम वे कि अगर एन एच सेकेंड में पता करना है मेरे को कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेम वे एन एच सेकेंड में अगर मेरे को एंगुलर पोजिशन देखनी है, एंगुलर change in angular position देखनी है, that I'll get it from here, okay। same formula can be applied here। so here suppose just एक particle है यहाँ पे, it is moving with velocity v, ठीक है, and it goes up to this point q, here also its velocity is v, so that means the particle is doing uniform motion, so I have to find out the v average velocity निकालनी है मेरे को, ठीक है। average velocity क्या होती है मेरी, total displacement यहाँ से यहाँ तक का, पी क्यू तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक का जाने में इसको टोटल टाइम कितना लगा, सो दैट वी हैव टू फाइंड टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम इज़ व्हाट कि दिस थीटा एंगल इसने एट थीटा, ये जो थीटा हो गया मेरा, सो दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है मेरा, ठीक है। थीटा मेरे को दे रखा π/2, ओमेगा क्या होता है मेरा v/r इंटू टी, यहाँ से मेरा टी आ जाएगा, टी इज इक्वल टू सेम, टी इज इक्वल टू थीटा π/2, ओमेगा मेरा v/r होता है, दिस वेलोसिटी इज बिन गिवन, दिस रेडियस इज देयर, सो ओमेगा हो गया मेरा v/r, यहाँ से मेरा आ गया टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दिस इज आर 90 डिग्री, सो दिस इज √2r, ठीक है, √2r डिवाइड बाई πr 2 इंटू 2 पाई, दैट इज टोटल टाइम। आई जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड गॉट दिस आंसर, ओके। अब इस पे काइनेमेटिक इक्वेशंस पे ही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है एक फैन इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। सो फैन की वेलोसिटी दे रखी है, देन इट स्विच्ड ऑफ एंड इट टेक्स 5 मिनट्स टू स्टॉप, दैट मीन्स द angular velocity has been retarded and it got stopped at certain point of time, after 5 seconds it got stopped, 5 seconds, it's 5 into 60 seconds, you have to find out the total number of revolution before it's make a stop, assuming the uniform angular retardation। अगर uniform angular retardation हो रहा है, so that means जो total जो इसने revolution लिए होंगे, that is nothing but your total revolution is your omega average into t, ठीक है, ओमेगा एवरेज इंटू टी। सो ओवरऑल पूरे टाइम पीरियड में इसका ओमेगा एवरेज कितना रहा होगा, बिकॉज माई एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। सो ओमेगा एवरेज कितना था, इनिशियल कितना था मेरा 100, फाइनल कितना हो गया 0 डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल टाइम पीरियड 5 इंटू 60, ठीक है। सो हेयर माई टोटल रिवॉल्यूशन आ गए, ठीक है, हेयर दिस, सो माई टोटल रिवॉल्यूशन, बट आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला बिकॉज आई नो माई angular retardation is uniform, then only I can apply this formula, ठीक है। then only I can take v average into t will yield me the total revolution, ठीक है। अब पूछा मेरे से what is the value of angular retardation क्या होगा मेरा, will apply the first law of kinematics here in the angular motion, so omega is equal to omega naught plus alpha t
यहाँ पे मेरा ओमेगा फाइनल 0 दे रखा है, ओमेगा नॉट की वैल्यू मेरे को दे रखी है 100, ठीक है 100, और यहाँ पे मेरा अल्फ़ा निकालना है, एंड टाइम पीरियड इज माई 5 मिनट्स, सो वी चेंज इट एंड आई गॉट द वैल्यू 1/3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड -1/3 रिटार्डेशन है, ठीक है। देन थर्ड पूछा है मेरे से, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, टोटल एंगुलर रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज माय एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एवरेज वेलोसिटी। टोटल एंगुलर रिवोल्यूशन कितने हो गए मेरे, वी हैव कैलकुलेटेड 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एंड गॉट द वैल्यू, ओके। So now here we'll see the relationship between linear linear velocity and the angular velocity, okay. So we'll see एक पार्टिकल है वो इट्स मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड सबटेंड एन एंगल डी थीटा, ठीक है आर डी थीटा। सो ये जो मेरा आर का जाएगी, एंड वी आर कंसिडरिंग डी थीटा सो दैट इट्स वेलोसिटी इज इट्स कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर वी आर इफ़ वी टेक बिगर थीटा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, द वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ए स्मॉल एंगल डी थीटा पे इट्स वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है। सो नाउ जो डी एस कवर अप करेगा, द डी एस विल बी आर जो होगा इसका, दैट इज आर डी थीटा, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, विल डिफ्रेंशिएटेड डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी जो मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज नथिंग बट वी इज इक्वल टू आर वी, सो दैट इज माई रिलेशनशिप, ठीक है। एट दिस पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन द कि किस पॉइंट पे देख रहा हूँ। अगर मैं यही चीज़ इस पॉइंट पे देख रहा होता, दिस इज माई आर, सो माई वेलोसिटी विल बी आर ऑफ ओमेगा, सो ओमेगा इफ इट्स कॉन्स्टेंट देन velocity will depend on r, okay. So we'll see it here. So here in this diagram we'll also see how our linear velocity is varying with angular velocity. So suppose this is my d theta, and at different radius, suppose this is my r1, at this r1 my velocity is omega r1, सबका if each and everyone has subtended an angle theta, पूरा ये angle they have subtended an angle d theta, so इसकी जो मेरी velocity होगी ओमेगा r4, इसका r सबसे ज़्यादा है, so इसकी velocity सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। then this velocity, then this velocity, then this velocity, so they are all depending upon the value of the r, okay. And here we have seen we'll see the vector form of this. Vector form of this will be v is equal to omega cross r, okay. So omega, so if it's rotating here in omega, so this is my omega की direction, this is my omega direction, if this is my r, so यहाँ पे जो मेरे को speed निकलेगी, if I curl my finger from omega towards r, this is my direction of speed, okay. Speed होगी omega से r की तरफ, curl your finger and the thumb will give you the direction of speed, okay. So that is my relationship between linear velocity. If a particle is moving with omega, ठीक है, omega से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, सो उसकी लीनियर वेलोसिटी एट सर्टेन एट आर फ्रॉम दिस पॉइंट विल बी v, that is equal to omega r, okay. So that is what the linear velocity, right. So now we'll see the concept of linear velocity. We'll see the concept of relative angular velocity, okay, how it is linked with linear velocity. That's what we are going to see now. Relative angular velocity, ठीक है। So suppose एक point है ये P, it is moving in this direction and with velocity v, ठीक है। तो if I wanted to know its angular velocity I need some point, ठीक है, I need some reference point from where I need to know its angular velocity. So this is my origin, ठीक है, and this is my point P. I need to know its angular velocity, how it is moving. So suppose if after time t it goes up to here, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया ये, सो एंगुलर वेलोसिटी इज़ व्हाट, कि मेरा एंगल कितना इंक्रीज हुआ, एंगल कितना सबटेंड किया, तो यहाँ से यहाँ पे इसका एंगल इट गॉट इंक्रीज टू थीटा सम थीटा टू सम थीटा डैश इट गॉट इंक्रीज, ठीक है। सो सपोज यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया तो अगेन इट्स थीटा विल गेट इंक्रीज, सो दैट इज़ व्हाट माई एंगुलर वेलोसिटी is with this point, how my angle theta is been varying, okay. That is what my angular velocity. So now I have to check this point. So this point, if I break down this velocity into, one is this direction, radial direction, one it's my tangential direction, ठीक है।
सो वन इज़ माई रेडियल डायरेक्शन, वन इज़ माई टेंजेंशियल डायरेक्शन। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है मेरी फ्रॉम दिस पॉइंट, जिस पॉइंट से मैं देख रहा हूँ, और ये रेफरेंस लाइन हो गई इस पॉइंट के बीच की, ठीक है, दिस इज़ माई रेफरेंस लाइन, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, इसको विच वेलोसिटी इज गोइंग टू हेल्प इट्स रोटेशन, हमने देखा था हमेशा परपेंडिकुलर वन इट्स ऑलवेज हेल्प इन रोटेशन, और अलॉन्ग जो लाइन होती है दैट इज ऑलवेज हेल्प इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। सो जो मेरी पैरेलल है इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड, और जो परपेंडिकुलर है दैट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, दैट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो मेरा थीटा चेंज आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और जो ये पैरेलल वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज दिस आर, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज दिस आर, ठीक है। सो डी आर बाई डी थीटा होगा जो ये पैरेलल होगा, ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी दैट इज माई ओमेगा, that is what my because of this perpendicular velocity, ठीक है, perpendicular velocity is going to help, it's going to give me the angular velocity. So to check this point, इस point की मेरे को angular velocity चाहिए with respect to origin, ठीक है, with respect to origin. So I'll draw a reference line, ठीक है, how this reference line connecting both the points, how this reference lines is moving perpendicularly with this point. So this is my velocity. Now it is my v perpendicular and this is my v parallel. So I have to find out omega. Omega is nothing but my v perpendicular. We have seen in the last slide what is my omega. What is my v is equal to omega r. So now I have to find out omega. Omega is my v perpendicular divided by r. Okay, so r is what? This, the distance between these 2 points. These 2 points is my r. Okay, so it can be suppose I have seen the angular velocity at this point. If I wanted to see the angular velocity at this point, it will be a change one, it will not be the same one. किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट की किसी और पॉइंट के अक्रॉस देखूँ, सो एवरी पॉइंट विल गिव मी डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी. सपोज आई विल चेक इट विद दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अलॉन्ग इफ आई एम गोइंग टू चेक इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दोनों को कनेक्ट किया, इट इज़ माई, if I connect this point with this is my reference line. Okay, so now along this line and perpendicular to line I break down this v component. So this blue one is my this v parallel and this is my v perpendicular. So now with this and this is my r dash, इसके साथ जो मेरा रेडियल डिस्टेंस है ऑफ दिस पॉइंट इज माई आर डैश. तो इस रेडियस इस आर वेक्टर को हाउ दिस परपेंडिकुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू रोटेट, सो दिस इज माई एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश इज माई v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर डैश. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला v ब्लू वाला v परपेंडिकुलर होगा दैट इज व्हाट्स गोइंग टू कम हेयर. सो और यहाँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूंगा, सो दिस इज माई v परपेंडिकुलर. ठीक है, दिस पिंक वन इज माई v परपेंडिकुलर हेयर. सो अगर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए किसी भी पार्टिकल की, सो आई नीड टू सी कि उस पॉइंट का वो किसके रिलेटिव में पहले तो मेरे को चाहिए. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई हैव टू सी. अगर ये वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है देन आई हैव टू मेक दिस पॉइंट एज स्टेशनरी, और उसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी यहाँ पे जो स्टेशनरी बनाने के लिए आई हैव टू अप्लाई द सेम एंगुलर वेलोसिटी हेयर, कंपाउंड करनी पड़ेगी, एंड देन रिलेटिव वेलोसिटी होगी जो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज़ व्हाट इज गोइंग टू गिव मी द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो एक और पॉइंट देख लेते हैं. सपोज एक ये पॉइंट है, ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस इज अल्फा, बिकॉज इन टाइम टी इट इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा, बट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इट इज बीटा, बिकॉज in time t it subtend an angle alpha, and with respect to this point, so its की जो angular velocity will be d alpha by dt with respect to omega o, और इसकी जो होगी विद ओमेगा विद पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी विल बी डी बीटा बाई डी टी, बिकॉज इट्स सबटेंडेड एंगल बीटा. विल सी द रिलेशन इन दैट. सो ये पॉइंट है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v. ठीक है, सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी ओनली, सो v डिवाइडेड बाय r, दिस इज माई r. ओके, इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी हो गई. नाउ आई हैव टू चेक इट अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है, सो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी. I have to calculate its perpendicular velocity इस लाइन के perpendicular, and this r I have to calculate. ठीक है, this दोनों के बीच का जो radial distance है that is what I have to calculate. So now I know this angular this is r. ठीक है, ये जो हो जाएगा मेरा r cos theta हो जाएगा. So this is also r cos theta. So ये टोटल हो जाएगा मेरा 2r cos theta. ठीक है, दिस इज माई 2r cos थीटा, और ये जो मेरी हो जाएगी दिस इज माई थीटा, दिस विल ऑल्सो थीटा बिकॉज दिस एंड दिस इज सेम, सो दिस इज थीटा, सो
this is theta, this is theta, and this is 90 minus theta, this is 90, and this will get 90 minus theta, and this will be theta. Okay, so this is theta, and this will be theta, this will be 90 minus theta, and so this is 90, so this will yield me theta. So this is also theta, this is also theta, this is also theta. So ये जो थीटा होगा यहाँ पे जो इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ये मेरी वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर. नाउ इसके रिस्पेक्ट में जो मेरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ जाएगी v cos थीटा, बिकॉज दिस इज माई थीटा, ये वाला. ठीक है, v cos थीटा. सो दिस इज माई परपेंडिकुलर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. ठीक है, अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल गई मेरे को. आई नीड टू फाइंड आउट द angular velocity with respect to point A. Angular velocity with respect to point A, I need a perpendicular velocity, जो it is going to change this angle theta. ठीक है, this angle theta. So perpendicular velocity will be v cos theta divided by ये total distance कितना हो जाएगा इसका, we have calculated 2r cos theta. So now it's cos theta cancel, we have yield 2 by v by 2r. So कोई भी point है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक थीटा बना रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक थीटा बना रहा है, so it will subtend theta by 2. ठीक है, इट विल सबटेंड, इसकी वेलोसिटी जो होगी एंगुलर वेलोसिटी विल बी हाफ. कोई भी अगर मेरा पॉइंट इज ऑन द सर्कल, सो उसकी एंगुलर वेलोसिटी विल बी हाफ देन द विल बी हाफ के अगर वो अगर इफ़ आई हैव टू चेक द एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल और विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. अगर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन द सर्कल ले रहा हूँ तो एंगुलर वेलोसिटी विल गेट हाफ, तो v by 2r हो जाएगी. अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ मैं एंगुलर वेलोसिटी, दैट विल बी v by r. ओके, नाउ यहाँ पे देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी. वी आर गोइंग टू सी द एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट हेयर, कि अगर दोनों पार्टिकल मेरे मूविंग है. यहाँ पे हमने देखा था कि वन पार्टिकल वी हैव मेड इट स्टेशनरी. इस पार्टिकल स्टेशनरी पार्टिकल के अकॉर्डिंग व्हाट इज माय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल p. नाउ इन दिस वी आर हैविंग बोथ द पार्टिकल मूविंग. ठीक है, अगर मेरा पार्टिकल a है, इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी a, पार्टिकल b इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी b. नाउ इट्स बीन आस्क्ड के व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b विद रिस्पेक्ट टू a. ठीक है, सो पार्टिकल बी की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए. सो पार्टिकल ए भी रोटेट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू बी और बी भी रोटेट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, तो बोथ द पार्टिकल विल बी अगर मैं एक ये ओरिजिन लूँ, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिस पार्टिकल विल ऑल्सो बी रोटेटिंग, दिस पार्टिकल विल ऑल्सो बी रोटेटिंग. सो नाउ मेरे को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए बी की विद रिस्पेक्ट टू ए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, वी हैव टू मेक ए के रिस्पेक्ट में चाहिए, वी हैव टू मेक ए स्टेशनरी, एंड ए को स्टेशनरी बना के हाउ माई बी इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस ए. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, कि व्हाट इज़ माई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए व्हेन ए इज स्टेशनरी. ठीक है, सो आई विल कनेक्ट बोथ बिकॉज दिस इज माई रेडियल वेक्टर. अराउंड दिस ओनली इट इज़ गोइंग टू गेट रोटेटेड. सो दिस इज माई आर. ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर ओनली माई वेलोसिटी विल बी देयर. सो आई हैव टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर वेलोसिटी अलॉन्ग इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी है. दिस इज माई वी बी, इसके अलॉन्ग पैरेलल आ गई, इसके अलॉन्ग ये वाली परपेंडिकुलर आ गई. सेम वे फॉर द वी ए, इसके अलॉन्ग पैरेलल आ गई, इसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर आ गई. ठीक है, नाउ आई हैव टू मेक दिस स्टेशनरी. ठीक है, इसको स्टेशनरी बनाने के लिए जो इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी यहाँ पे स्टेशनरी बनाने के लिए आई विल पुट इट हियर. सो दिस विल बी नाउ स्टेशनरी. सो सेम velocity this VA perpendicular, I have to compound it here. So here will be VA perpendicular. So total जो हो जाएगी अगर स्टेशनरी बनाने के लिए इसको, टोटल जो इसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज़ VB परपेंडिकुलर प्लस VA परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है, सो नाउ दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू है. जब A मेरा रेस्ट पे है तो B अगर मैं A पे कोई ऑब्जर्वर बिठा दूँ तो A को ये बी किस तरीके से रोटेट होता हुआ दिखेगा, दैट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी. वी बी परपेंडिकुलर प्लस वी ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर ए बी, दोनों को कनेक्ट करने वाला रेडियल वेक्टर. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग. ठीक है, सेम कंसेप्ट वी कैन सी इट हेयर. अगर दो पार्टिकल हैं, एक यहाँ पे वी है, ये वी बी है, एंड दे आर रोटेटिंग इन अ कंसेंट्रिक सर्कल. ठीक है, सो इफ़ आई टेक ये अगर ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, सो आई कैन नॉट टेक द वेलोसिटी रेडियल, आई कैन नॉट टेक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सपोज ए ये है, बी है, आई कैन नॉट टेक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एज ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, बिकॉज इट ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए इज द difference rate of change of angular displacement. It's not going to give you the relative angular velocity. For the relative angular velocity we have to follow the same principle.
परपेंडिकुलर निकालनी है हमने वेलोसिटी, ठीक है, उसका, एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सपोज ये पार्टिकल ए है एंड इन दिस सर्कुलर मोशन, जैसे ये ऐसे मूव कर रहा होगा एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। सो इन दोनों में पोजीशन पे डिपेंड करेगा पार्टिकल कहाँ पे है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। सो नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ए को मैंने स्टेशनरी बनाना है यहाँ पे, ठीक है, और इस पोजीशन पे देखनी है। सपोज दे आर इन दिस पोजीशन, सेम लाइन पे पोजीशन पे है। सो दिस ए, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर, ये अगर ये आर बी है, रेडियस आर बी है, एंड दिस इज माई रेडियस आर ए, दिस इज माई आर बी, सो दिस डिफरेंस विल बी आर बी ए, ठीक है। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इट इज़ मूविंग एट वी ए इस डायरेक्शन में एंड इट इज़ मूविंग एट वी बी। सो ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों इस लाइन के, दोनों के, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इसको रेस्ट पे मान रहा हूँ, इसको इधर मैंने माइनस वी ए दे दिया, तो इसको भी माइनस वी ए इधर दे दिया। सो नाउ इफेक्टिव वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर वाली हो जाएगी वी बी माइनस वी ए, ठीक है, वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर बी ए, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर मेरा पार्टिकल, सपोज ए पार्टिकल ये है, बी पार्टिकल ये है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए को मैं रेस्ट पे मान लूँ तो मेरा बी किस वेलोसिटी से ए के अराउंड मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सपोज ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये है, इन दोनों के बीच का माई रेडियल डिस्टेंस इज दिस वन। सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट आर विल हाउ बी इज रोटेटिंग अबाउट ए, ठीक है। सो ए को I'll take out its perpendicular velocity, a की perpendicular velocity ये हो गई along this direction, this will be perpendicular velocity in this direction, a की same way b की perpendicular velocity, b की velocity है perpendicular velocity in this direction. So now this will be to make a stationary, ये va perpendicular लगा दूँ, same I'll compound it here, va perpendicular, so total velocity यहाँ पे हो जाएगी मेरी vb perpendicular plus va perpendicular, टोटल इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा आर बी है। सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द हाउ व्हाट इज़ द, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, के इफ़ आई मेक ए स्टेशनरी, ए को मैंने स्टेशनरी बना दिया, एंड इफ़ ए स्टेशनरी है तो हाउ दिस बी विल बी मूविंग अराउंड ए, ठीक है, दैट इज़ व्हाट माई वी बी ए इज़ गोइंग टू गिव हेयर, ओके। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन से पहले एक और लॉजिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ये लॉजिक ये है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था ना, सपोज एक पार्टिकल ए है दैट इज रोटेटिंग विद ओमेगा ए एंड पार्टिकल बी इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा बी। सो नाउ इन दिस केस वी कैन नॉट से कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए omega a, relative angular velocity of a with respect to b is omega a minus omega b. It is not the thing. Relative angular velocity is not like this. Relative angular velocity निकालने के लिए हमें a को स्टेशनरी बनाना, a और b के बीच में जो भी लाइन है पहले वो देखनी पड़ेगी, इनके बीच में रेडियल वेक्टर, इसके जो परपेंडिकुलर रेडियल वेक्टर के जो भी परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं उन दोनों को अलाइन करके वी हैव टू डिवाइड इट बाय आर, देन ओनली वी कैन गेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तब आएगी वो, ठीक है, जैसे कि हमने इन केसेस में देखा था। यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक वी ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए ले लें, और ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए का मतलब क्या है कि मेरा ये रोटेशन में अगर मैं ए को रेस्ट पे मान लूँ, ठीक है, ओमेगा ए से रोटेट कर रहा है, सो ए ओमेगा ए को अगर मैं रेस्ट पे मान लूँ, सो दैट मीन्स ओमेगा ए मैंने इधर लगा दिया इसके, तो ओमेगा ए रेस्ट पे आ गया, सेम ओमेगा ए मैंने कंपाउंड कर दिया पी पे। सो नाउ माई अगर ए मेरा यहाँ पे रेस्ट पे हो गया, सपोज ये दिस पॉइंट पे ए रेस्ट पे आ गया, तो नाउ बी कैसे मूव करेगा होगा, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए से मूव कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा अगर मैंने ए को रेस्ट पे मान लिया। सो अगेन ये ए से आके मीट कब मिलेगा, सपोज ये यहाँ से मूव करके फिर दोबारा से इधर आ जाएगा, तो ये कितने टाइम पीरियड बाद आके मिलेगा, दैट इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। सो ये 2 पाई एंगल सब्सटेंड करेगा फिर दोबारा से आफ्टर दिस ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। सो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट्स मीन कि व्हेन द बी विल अगेन कैच ए हेयर, ठीक है, यहाँ से अगर दोनों ने स्टार्ट किया, अगर इसकी अगर ये बी सपोज ऑलरेडी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है और इट वांट्स के
at what time it is going to meet A again. ठीक है, so that time period we can find out with this only. With this we can see the relative angular velocity in both. यहाँ पे relative velocity, relative means कि यहाँ पे कि how fast it is moving then A. So यहाँ पे ओमेगा A इधर आ जाएगा and I just माइनस ओमेगा A यहाँ पे आ जाएगा इसका. ठीक है, सो इसकी जो नेट एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए. नाउ ये टोटल इस पे ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए से मूव कर रहा है एंड इट विल कम बैक टू ए विद 2 पाई माइनस दिस इज थीटा बी माइनस थीटा ए. ठीक है, डिवाइडेड बाय ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए. ठीक है, इतने टाइम पीरियड में इट विल कम बैक एंड मीट, it will come back and meet A. Okay, so that is what here omega b minus omega a means. Omega b minus omega a here is just कि वो एंगल वापस किस टाइम पीरियड में आके इसको दोबारा कैच कर रहा है. ठीक है, that is what here. So here rate of change of angle, it is showing me the relative velocity. Here omega b minus omega a, it is just showing you the rate of change of angle. ठीक है, that is what is, suppose a stationary मान लिया मैंने. ठीक है, यहाँ पे that is also you can see this way. suppose a मेरा ये ओमेगा a से मूव कर रहा था और ये मेरा ओमेगा b से मूव कर रहा था. ठीक है, मैंने a को स्टेशनरी मान लिया, इधर मैंने ओमेगा a लगा दिया, a को स्टेशनरी कर दिया. सो सेम वे आई विल कंपाउंड इट हेयर ओमेगा a. यहाँ पे मेरी नेट हो जाएगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ओमेगा b माइनस ओमेगा a से. सो इट इज़ गोइंग टू टेल मी कि अब किस रेट से माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी चेंज. सो नाउ माई रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी ओमेगा b माइनस ए. ओमेगा b माइनस ए इज माई रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d theta by dt is omega b minus a. Okay, the rate of change of angle, it is not equal to angular velocity of b with respect to a. Okay, it is not that, it is just the rate of change of angular displacement. So now total angular displacement इसका 2 pi कब होगा when it's going to meet, तो it is going to come back and catch a. b वापस जाके वापस a को कब कैच करेगा when it's travel 2 pi divided by omega minus a. ठीक है, और ओमेगा b कितना है मेरा टोटल टाइम पीरियड 2 pi by टी बी इसको टाइम पीरियड लग रहा है सपोज, और ओमेगा ए क्या है मेरा 2 पाई डिवाइड बाय टी ए टाइम लग रहा है एक पूरा रिवोल्यूशन लेने में. सो इट विल यील्ड अ रिजल्ट लाइक दिस टी बी डिवाइड बाय टी ए माइनस टी बी. ओके, तो टी ए जो है मेरा टाइम पीरियड ए को लग रहा है पूरा रिवोल्यूशन लेने में, दैट इज़, और टाइम पीरियड बी को पूरा एक रिवोल्यूशन लेने में टाइम पीरियड टी बी लग रहा है. ठीक है, सो नाउ टाइम पीरियड बी को वापस एक तक आने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, दैट इज दिस टाइम पीरियड. ओके, सो इट इज़ क्लियर ना. सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी हेयर ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए is not the angular velocity of b with respect to a. Angular velocity of b with respect to a निकालना है तो we follow this rule, we follow this way. Angular velocity of b with respect to a निकालना है, so we follow this rule कि we have to make the line joining them. ठीक है, फिर उसके बाद we have to make perpendicular. in this example we can see कि अगर a इसमें देखना है तो b velocity of b with respect to a देखना है, so we have to make the line joining them. फिर उनकी perpendicular velocity देनी है, उनकी perpendicular velocity का relative velocity निकालनी है. so relative velocity of इस दोनों लाइन joining के perpendicular जो भी velocity है उसका relative velocity निकालनी है divided by उसके दोनों के बीच का रेडियल डिस्टेंस है. दैट इज़ व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. इसका मतलब ये है कि ये जो बी है इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट ए एट व्हाट ओमेगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ द मीनिंग हेयर, दिस ओमेगा बी है. ओके, और यहाँ पे जो ओमेगा बी है इट इज़ टेलिंग यू ओमेगा बी माइनस ओमेगा इट इज़ के ये जो डी थीटा है हाउ इट इज़ चेंजिंग. ठीक है, अगर ये थीटा ए है दिस इज़ माई थीटा बी, ये जो डी थीटा है इन दोनों के बीच का जो एंगल है how it is changing. So that is what it is giving me omega b minus omega a, rate of change of angle between two particle which are moving. Okay, so now एक क्वेश्चन देख लेते हैं. एरोप्लेन मूव्स विद a constant velocity omega parallel to x axis. ठीक है, parallel to x axis at a height h दे रखी है. find the angular velocity, इसकी angular velocity निकालनी है मेरे को. we know it is moving at this velocity and the angular acceleration of the plane relative to O. ठीक है, इस पॉइंट के along इसकी angular velocity निकालनी है पहले, फिर angular acceleration. so angular velocity निकालने के लिए we have to connect this point to this is my radial vector.
अब इसकी मेरे को इससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज़ गोइंग टू चेंज द एंगल। ये जो एंगल थीटा चेंज होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर मोशन, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से। सो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। सो दिस is theta, this is 90 minus theta, this is theta, this will be theta and this will be theta. Okay, so ऐसे देख सकते हैं, this is theta, this is 90 minus theta, this will be 90 minus theta and this total is 90, so this will be theta. ठीक है, so यहाँ पे आ गई इसकी ये वेलोसिटी दे रखी है मेरे को, इट विल बी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर और अलॉन्ग द डायरेक्शन आ जाएगी v sin थीटा, और यहाँ पे आ जाएगी v cos थीटा। परपेंडिकुलर आ गई मेरी v cos थीटा, एंड आई नो दिस डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p, पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू ओ आ गई, परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल गई v cos थीटा डिवाइडेड बाय आर ओ पी, दिस इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सेकेंड चीज़ हमें करनी है कि वी हैव टू फाइंड आउट angular acceleration, and we have to find out not in the x, we have to find out in t। ठीक है, x मेरे को दे रखा है, x is nothing but my vt because it's been given constant velocity से move कर रहा है, x is equal to vt। now I put the value of x here जो भी थी, just put the value of here at vt। okay, और cos theta की value, cos theta is what, this is my h divided by x square plus r square, I just put the value here, and this is my relation of relative velocity of p with respect to o। now acceleration निकालने के लिए I just do the differentiation of this thing, so I'll get this value। so इसका स्क्वायर लिया, ठीक है, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन लिया दैट इज़ 0, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन लिया, इसको कॉमन रखा वी एच इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2t v स्क्वायर। ओके, सो दिस माई एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज माई एंगुलर वेलोसिटी। So the idea here is don't get confused between if I have to find out angular velocity with respect to some point, ठीक है, और this omega b minus omega a, so angular velocity with respect to some point will not be omega b minus omega a। you have to go along with this method, you have to find out कि उन दोनों के बीच में पहले इस suppose ये point है, okay, it is rotating at omega b, okay, so it's the angular velocity with respect to point A, so this omega b can be with respect to this point, it is rotating at this point। okay, so suppose this point is rotating at some omega, okay, so with this point, with this o, I have to find out this angular velocity। so यहाँ पे जो इसकी velocity होगी, perpendicular velocity होगी, that I'll divide it by this distance, that is going to give me the angular velocity of this point p with respect to o। okay, this omega will not give, that is not going to give। okay, one more question we are going to see on this logic। suppose दो concentric circle है, एक particle है वो यहाँ पे move कर रहा है ओमेगा, इसकी यहाँ पे velocity है ओमेगा, ठीक है, at a distance at a radius r, ये radius r है and this big radius is 3r। एक particle है, it is moving here, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पे सब इनिशियली मेरे को ये दे रखा है, ये पार्टिकल है, इट इज़ मूविंग विथ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, और जो दूसरा पार्टिकल है इट इज़ मूविंग हेयर विद ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा से मूव कर रहा है ये वाला दूसरा पार्टिकल, ठीक है, और इसका मेरे को दे रखा है r और इसका मेरे को दे रखा है 3r, ठीक है, इसका मेरे को दे रखा है रेडियस r, इसका 3r। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट, मेरे को पूछा गया व्हाट इज़ द angular velocity of 2 with respect to 1 and angular velocity of 1 with respect to 2, ठीक है, so angular velocity we cannot 1 with respect to 2 we cannot do omega of 2 with respect to 1 as 2 omega minus omega, we cannot do that, omega we cannot do that, this is a wrong answer, this is going to give me the rate of change of angle between them, ठीक है, rate of change of angle between them it is going to give me 2 omega minus omega, ठीक है। so now रिलेटिव अगर हमारे को एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालूंगा एंड इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालूंगा, और इन दोनों के बीच में जो मेरा रेडियस है, इन दोनों के बीच के, इन दोनों पॉइंट के, सपोज 1 और 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ये r है, इसके परपेंडिकुलर में जो मेरी
वेलोसिटी आएगी, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो ये मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, दैट इज़ माई 3r, टोटल ये मेरा 3r है, इंटू ओमेगा इज़ 2, दैट इज़ 6 ओमेगा आर इस डायरेक्शन में आ गई। सेम वे इसकी आ गई मेरी, दिस इज़ r एंड दिस इज़ ओमेगा, ये ओमेगा दे रखी है, सो इट विल बी ओमेगा r इन दिस डायरेक्शन। सो मेरे पास दोनों की परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ गई। ये मेरा r है, दैट r विल बी 3r माइनस r इज़ 2r हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। अब मैं इसको स्टेशनरी मान लूँ, पहले इसको स्टेशनरी माना तो इसको ओमेगा आर इधर दिया, सेम इसको ओमेगा आर इधर दिया, ठीक है। तो नाउ इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी, इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगी 5 ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2r, ठीक है। सो इट विल बी 5/2 ओमेगा, 5 ओमेगा बाई 2, और ये इस डायरेक्शन में है, सो इसकी जो डायरेक्शन आएगी k, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड थंब लूम लगाऊंगा सो डायरेक्शन आएगी k, ओके। नाउ ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 देखते हैं। सो 2 को मैंने रेस्ट पे माना, सो दैट मीन्स हेयर 6 ओमेगा आर लगी, हेयर आई विल अप्लाई 6 ओमेगा आर। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बी इन दिस डायरेक्शन 5 ओमेगा आर। सो 5 omega r inside the plane, going inside the plane, because if you rotate your finger, if you curl your finger like this, your thumb will go down, so velocity of 1 with respect to 2 will come 5 omega by 2 minus k. So because here it will the velocity will be 5 omega in this direction, ठीक है, 5 ओमेगा इन दिस डायरेक्शन। सो ऐसे अगर मैं कर्ल करूँगा इसको, सो द थंब विल गो डाउन, यहाँ पे कर्ल इस डायरेक्शन में हो रहा था, यहाँ पे कर्ल इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो अगर मैं फिंगर इस डायरेक्शन में करूँगा, सो माई थंब विल कम अप साइड, एंड इफ आई कर्ल हेयर, सो माई थंब विल गो इनसाइड द प्लेन कर्ल थंब जाएगा, सो हेयर इज माइनस के, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट ओमेगा टू ओमेगा माइनस ओमेगा, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी के इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कैसे मूव करता हुआ देखेगा, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, ओके। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। और 2 ओमेगा माइनस ओमेगा इज गोइंग टू गिव यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंस इन एंगल बिटवीन देम, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन इट हेयर यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है डी थीटा, इसका रेट ऑफ चेंज कैसे आएगा, दैट इज व्हाट इट्स गोइंग टू गिव मी ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, राइट। सो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, इस पे। तो हाउ इट इज़ गोइंग टू गिव यू, सो सपोज एक क्लॉक है, सो ठीक है, दिस इज़ माई क्लॉक। सो इसमें मेरा एक मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड हो गया, आवर हैंड हो गया, एंड माय सेकेंड हैंड। तो वी जस्ट टेक मिनट एंड सेकेंड हैंड। सो मिनट हैंड की मेरी ओमेगा कितना है, सो इट इज़ कवरिंग 2 पाई इन 60 मिनट्स, एंड इट इज़ कवरिंग सेकेंड हैंड 2 पाई इन 1 मिनट, ठीक है। सो इसकी ओमेगा आ गई, ओमेगा ऑफ सेकेंड इज 2 पाई बाई 1, 2 पाई बाई 1, और इसका जो मेरा ओमेगा आ गया मिनट हैंड का 2 पाई बाई 60, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, ओमेगा सेकेंड एंड ओमेगा मिनट। अब क्या किया मैंने, मेरे को बताना है कि व्हेन दे आर गोइंग टू मीट, ठीक है। सो यहाँ से अगर मेरा मिनट हैंड ये है, तो सेकेंड हैंड विल स्टार्ट हेयर, सेकेंड हैंड विल मूव एंड कम बैक, एंड बिकॉज सेकेंड हैंड इज़ फास्टर ना, सेकेंड हैंड इसकी जो ओमेगा इज़ फास्टर, सो इट विल गो एंड कम बैक एंड मीट दिस ओमेगा, it will go and come back and meet this this minute hand, ठीक है। second hand will pass by it at this point, t is equal to 0, यहाँ से रोटेट करके it will going to come back here at t is equal to t पे। so we have to find out कि किस टाइम पीरियड पे आके second hand दोबारा minute hand से मिलेगा। so for this here we are going to see कि जो एंगल बनेगा पूरा, सपोज ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरा मिनट हैंड है यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरा सेकेंड हैंड भी इसी के ऊपर ही है, दिस इज़ माई सेकेंड हैंड भी यही है, मिनट हैंड। अब यहाँ से मिनट हैंड भी अपनी स्पीड से चलना शुरू करेगा ओमेगा से, और सेकेंड हैंड भी मूव करना शुरू करेगा, और सेकेंड हैंड की स्पीड ज़्यादा है, तो इट इज़ कम बैक एंड मीट अगेन। जब यहाँ पे मिनट हैंड यहाँ पहुँच गया होगा, सेकेंड हैंड भी यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। सो अब मेरे को वो टाइम पीरियड निकालना है जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि इसको 2 पाई ट्रैवल करने में कितना टाइम पीरियड लगा। तो यहाँ पे जो होगा इन दोनों के बीच का रिलेटिव कितना होगा, 2 पाई। सो आई मेक इट एट रेस्ट, इसको मैंने रेस्ट पे बना दिया। सो जो मेरा ओमेगा सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मिनट हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई
by 1 minus 2 pi by 60. This is my relative omega of relative omega speed. ठीक है, अब यहाँ पे ये एंगल सबटेंड कितना करेगा, डेल्टा थीटा कितना है 2 पाई. ठीक है, अगर मैंने मिनट को मैंने रेस्ट पे डाल दिया तो सेकंड यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड विल कम बैक टू हेयर, सो इट विल टेक अ 2 पाई एंगल. 2 पाई डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का रिलेटिव कितना है 2 पाई 1 माइनस 2 पाई बाय 60. ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई टाइम पीरियड जो वो दोबारा आके उससे मिलेगा. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. टाइम पीरियड इज इट हैज़ टू ट्रैवल अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई. ठीक है, और ओमेगा एस माइनस ओमेगा मिनट दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन ओमेगा 2 पाई बाय 1 minus 2 pi by 60. It's going to give you 60 by 59 minutes. Okay, so it is going to meet, the second end is going to meet minute hand after 60 by 9 minute, right? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, that is on the basis of our angular acceleration and kinematic equation. So एक पार्टिकल है A, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है पाई, एंड यहाँ पे उसकी इट इज़ हैविंग द एंगुलर एक्सीलरेशन पाई बाई 2. ठीक है, पार्टिकल बी है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 2 पाई एंड इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और मुझे बताना है व्हेन दिस पार्टिकल इज गोइंग टू मीट ए. सो द पार्टिकल बी इज गोइंग टू मीट ए, दैट मीन्स इट हैज़ टू कवर अप अ डिस्टेंस ऑफ पाई, इट हैज़ टू कवर अप अ डिस्टेंस ऑफ पाई, और इन दोनों के बीच का जो इनिशियल रिलेटिव स्पीड है इन दोनों के बीच की ओमेगा 2 पाई माइनस पाई, इसमें पाई इंटू कितने टाइम पीरियड बाय टी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी. ऐसे देख लेते हैं, इसको मैंने पहले रेस्ट पे मान लिया. इसको रेस्ट पे मानने के लिए मैंने क्या किया, इसको पाई इधर दिया एंड इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन लगेगी पाई बाई 2. ठीक है, सेम आई हैव टू कंपाउंड इट हेयर. सो यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, दैट इज़ माई इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, एंड हेयर इस पे रिटार्डेशन लगेगी अल्फ़ा बी. ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा बी विल बी द इट्स अ रिटार्डेशन. ओके, so alpha a will be the retardation and our relative will be कि it has to travel, suppose इसको मैंने रेस्ट में मान लिया, so it has to travel this in t सेकेंड. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी, थीटा इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू इन दोनों का नेट रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है. रिलेटिव वेलोसिटी इसकी मैंने इसको होल्ड करने के लिए इसको पाई इधर किया था, सो इसकी पाई ऐसे हो गई इधर कंपाउंड करने के लिए, सो इसकी हो गई पाई, और यहाँ पे इसकी रिलेटिव एंगुलर एक्सीलरेशन इसको स्टेशनरी बनाने के लिए आई हैव डन इट हेयर. सो यहाँ पे हो गई रिटार्डेशन हो गई इसकी माइनस पाई बाई 2. ठीक है, सो आई जस्ट पुट द put pi by 2 and pi here, and from there we have got a quadratic equation in t, and from there we got the value of t as 2. So after t 2 second the b is going to catch up with a. Okay, right? So एक थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का, और what is the meaning of relative angular velocity and what is the meaning of omega b minus omega a. So it's a tricky concept, just go through this concept. Okay, what is the meaning of omega b minus omega a? That is the rate of change of angular displacement in दोनों के बीच का angular displacement, that is going to give you the omega b minus omega a. It is not the relative velocity of b with respect to a. Relative velocity of b with respect to a निकालनी है तो we have to follow this. ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में एंगल का मोमेंट निकालना है कि कितने टाइम पीरियड बाद बी और ए के बीच में जो एंगल का रेट ऑफ चेंज होगा, दैट इज़ व्हाट ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए इज गोइंग टू गिव इट टू यू. ठीक है, सो इट्स अ बिट ऑफ ट्रिकी कंसेप्ट, जस्ट गो थ्रू इट अगेन. सो विल जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर व्हाट यू हैव डन.
So we have seen the circular motion today. We have started our motion in 2 dimension in circular motion. We have seen the circular motion. We have understood the play around of velocity and acceleration in circular motion. कि अगर कोई motion circular है, that means its direction is always changing. So direction always change कर रही है. So there must be some push, that is its continuous push. It's been given to it. So that because of that continuous push, we can say circular motion can never be a uniform motion. It will always be a uniformly accelerated motion. हमेशा उस पर acceleration रहेगा. ठीक है. There are two set of circular motion that we have studied with same velocity with the velocity varying. फिर यहाँ पे हमने इसके पैरामीटर्स देखे, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि अगर 3D में दे रखा है तो वी कैन डू द एलिमेंट्री एंगुलर एडिशन एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वी कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ वेक्टर in that it is like a vector only. If it's a finite angular displacement in 3D, we cannot apply the vector rules because it will not follow a commutative property that we have seen here with this example. But in our analysis, most of our questions will be in the plane only. So in the plane, finite angle also we can treat it as vectors. Okay, now we have seen what is my angular velocity, that is the rate of change of angular displacement. We have seen. Now frequency and the time period we have seen that can only be defined with whenever there is a linear and angular velocity जब constant है, that we are going to do, then we can define the frequency and time period. We have seen the angular acceleration, the rate of change of my angular velocity is my angular acceleration. We have seen how our linear and the circular motion equations are analogous, and how we can apply it to find out the angular displacement, to find out the final angular velocity, or to find out the retardation, or to find out the displacement in nth second. That is what we can do. Here we have seen the relationship between linear and angular velocity, that is linear velocity at a point, if it's subtended in angle theta, so it is moving with omega, so linear velocity will be at this point will be r omega. So r is my radial distance के किसके respect में I'm finding it out. Okay, so this is my r omega. Then I've seen my relative angular velocity. That's an important concept. Relative angular velocity means कि with respect to one point, what is my relative velocity? What is my angular velocity of the other point. So suppose this point की इस point के about angular velocity निकालनी है. So I need to see how this point P is moving about this point O. ठीक है, how this point P is, how this theta is changing about this point O. That is what we have to find out. So to find it out, we have to find out कि इन दोनों के बीच में what is my radial distance, and इस radial distance जो भी line connecting them है, इसके जो perpendicular मेरी जो velocity है, that is going to help me in changing the direction. It is that which is helping me in changing this theta. So I have to find out this perpendicular velocity. This perpendicular velocity I divided by this r. It is going to give me omega, because omega we have seen v divided by r. Here we have seen omega v by r. Here we have seen omega is equal to v by r. So here v is my perpendicular velocity at this point, and if I divide by omega, it is going to give me, if we divide it by r radial vector, it's going to give me omega. So अगर मेरे को इस point का omega चाहिए radial angular velocity, so this is my perpendicular with this line, so this is my v perpendicular divided by r, it is going to give me omega. So same way we have seen the omega with respect to the point at the center, and the omega with respect to the point on the circle. We have seen the omega of suppose a particle A is moving in this direction and the particle B is moving in some other direction. So we have seen the angular velocity of B with respect to A. We have seen the angular velocity of B with respect to A, that we have seen. And if suppose two particles are moving in a concentric circle, so here also we have seen the relative velocity of B with respect to A. And here we have seen, okay, suppose this particle is moving with the speed omega and this particle is moving with speed of 2 omega. So relative velocity of B with respect to A should not be 2 omega minus omega. It should not be this, because 2 omega minus omega is going to give you the rate of change of displacement, angular displacement. It is going to give you the rate of change of angular displacement, 2 omega minus omega. So अगर इनकी relative velocity निकालनी है, relative angular velocity निकालनी है, so I have to find out कि इन दोनों के बीच में radial vector, ठीक है, और इसके perpendicular I have to calculate the velocities, और इस A को I have to make it rest, and then
I have to calculate the relative velocity of b with respect to a. ठीक है, perpendicular relative velocity that I'll do, and I'll calculate this RBA and I'll divide it by that, and I've got the relative velocity of b with respect to a, right? And here we have seen the concept of omega b and omega a. Suppose two particles are moving in a circle, one particle is b, one particle a, it is moving with omega b, it is moving with omega a. So difference in omega b and omega a is going to give you the rate of change of this d theta, is rate of change of this d theta. इन दोनों के बीच में जो angle है, how it is changing, that is what it's going to give me omega b minus omega a. ठीक है, that is what we have seen with d theta by dt, how this d theta with time is varying, it is going to give you omega b minus omega. Same with the concentric circle we are going, if you are going to take. And okay, that's all for today. So this was our first lecture. So in the next lecture we are trying to cover up one more important topic is acceleration in circular motion. That is also quite an interesting topic. So we'll do that, acceleration देखेंगे, और we'll do some more questions on this kinematics in circular motion, right? So okay, this is all for today. We'll meet you in the next lecture. All right, thank you.